हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने ट्विंस माफिया क्रेजी इन लव के लास्ट पार्ट में देखा था, ते और वी कुक के साथ बहुत ही ज़्यादा अपना रोमांटिक टाइम को स्पेंड कर रहे होते हैं। वो अपनी रोमांटिक नाइट को एंजॉय कर रहे होते हैं। वो दोनों उनके निप्पल को सक कर रहे होते हैं, उनका स्वीट मिल्क का टेस्ट ले रहे होते हैं। तभी वी के फ़ोन पे कॉल आ जाती है। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जैसे ही वी रिंग की आवाज़ सुनते हैं वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं अपनी फ़ोन की रिंग से, और वो कुक के निपल को अपने माउथ से अलग करते हैं और वो कुक से अलग होते हुए फ़ोन की तरफ देखते हैं तो कुक उनके हैंड को बहुत ही प्यार से पकड़ लेते हैं और अपनी स्वीट वॉइस में कहते हैं, अभी आप कहाँ जा रहे हैं मुझे ऐसे छोड़ के। तब भी उनकी तरफ देखते हैं और उनके फोरहेड पे किस करते हुए कहते हैं, बेबी इम्पॉर्टेंट कॉल है, मुझे ये लेना होगा। और वो ये कहकर कुक से अलग हो जाते हैं और सीधा अपने फ़ोन को लेते हुए बालकनी में आ जाते हैं और वो कॉल को पिक करते हैं। तो दूसरी साइड से जी होप उनसे कहते हैं कि सॉरी किंग, मैंने आपको रात में इस वक्त डिस्टर्ब किया, पर ये लोग रेडी हैं अपना कन्फेस करने के लिए, तो प्लीज़ आपको और तेज सर को अभी के अभी यहाँ आना होगा। ये सुनते ही वी बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं और गुस्से में कहते हैं कि मैं इस वक्त नहीं आ सकता हूँ। तुम्हें पता है ना कि कुक इस समय हमें कहीं पे भी जाने की अलाउ नहीं करता है और उसे हम इस टाइम पे अकेला छोड़ के नहीं आ सकते हैं, तो तुम्हें वेट करना होगा। पर जेहोप उनसे बहुत ही अपने रिक्वेस्टिंग टोन में कहते हैं कि प्लीज़ सर आपको आना होगा, नहीं तो ये लोग फिर से अपने स्टेटमेंट से चेंज हो जाएंगे और हमें फिर से इतना ज़्यादा इनका वेट करना पड़ेगा। ये सुनते ही वे स्मक करते और कहते हैं कि तुम उन्हें टॉर्चर करते रहो और वो कब तक झेलेंगे, वो बस मेरे को चेक करना है और अभी हम नहीं आ सकते हैं। पर जे हो बार बार रिक्वेस्ट करते हैं तो जिससे भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है हम लोग आ रहे हैं, और वो ये कहकर कॉल को कट कर देते हैं। और वो जैसे ही रूम में आते हैं तो देखते हैं कि कुक बेड पे लेटे हुए हैं और अपनी बहुत ही वाइडन आइज से बस वी की तरफ देख रहे हैं और उनके साइड में ही ते भी लेटे हुए हैं और वो भी वी के ही आने का वेट कर रहे थे। वी जैसे ही रूम में एंटर करते हैं वो अपनी बहुत ही रूड वॉइस में कहते हैं कि ते अभी के अभी हमें यहाँ से चलना होगा। तो ये सुनते ही कुक स्लोली करके बेड पे बैठ जाते हैं और अपनी पपी आइज से उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, अभी आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं। तो वी उनके पास आते और कहते हैं कि बेबी हमारा जाना ज़रूरी है। तो ते उनकी तरफ कन्फ्यूजन फेस से देखते हैं तो वे उनकी तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहते हैं कि ह्योंग अभी जाना ज़रूरी है, मैं आपको रास्ते में सब बता दूंगा। तो वी जैसे ही जाने के लिए आगे बढ़ते हैं कुक उनके हैंड को होल्ड कर लेते हैं और उनसे अपनी बहुत ही काम टोन में कहते हैं, अभी आप इस वक्त मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, प्लीज़ आप मुझे बताइए। तो वी उनकी तरफ देखते हैं जो कि इस समय बिल्कुल मैस हो रखे हैं और वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। वो बस अपनी पपी आइज से उनकी तरफ ही देख रहे होते हैं, उनके आंसर का वेट कर रहे होते हैं। तो वी एक डीप ब्रेथ छोड़ते और कहते हैं कि कुक बस तुम अभी रेस्ट करो और हमें आने में देर हो जाएगी, तो तुम्हें सो जाना चाहिए। और वो ये कहकर उनके हैंड पे बहुत ही सॉफ्टली तरीके से अपने दूसरे हैंड से रब करते हैं और उनके हैंड से अपने हैंड को फ्री करते हुए वहाँ से वार्डरोब एरिया में आ जाते हैं और अपने क्लोथ्स को चेंज करने लगते हैं और ते भी उनके पास से उड़ जाते हैं। बस कुक उन दोनों की तरफ अपनी बहुत ही आंसू भरी आंखों से देखने लगते हैं कि वो इस टाइम पे उन्हें इतना ज़्यादा हार्ट फील करा के कैसे उनसे दूर जा सकते हैं। और वो बस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। उन्हें इस समय ट्विंस से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो इस कंडीशन में उन्हें ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं। फिर ते और वी रेडी होकर जब आ जाते हैं तो कुक बस उन दोनों की तरफ ही देख रहे होते हैं। तो ते और वी उनके करीब आते हैं और उनसे कहते हैं, बेबी तुम्हें रेस्ट करना चाहिए और तुम बस सो जाओ और ज़्यादा हमारे बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम जल्दी ही आने की कोशिश करेंगे और तुम यहाँ से कहीं मत जाना और तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। और वो ये कहकर उनके फोरहेड पे किस करते हैं और अपने बेबी के बेड के पास आते हैं जहाँ पे दोनों बेबी बहुत ही पीसफुली सो रहे होते हैं। वो दोनों आते हैं और उन दोनों के फोरहेड पे किस करते हैं और वो कुक के इनोसेंट और ब्यूटीफुल फेस की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे होते हैं, जो कि बस उनकी तरफ अपनी पपी आई से देख रहे हैं और वो उन्हें वहाँ से नहीं जाने देना चाहते हैं। ये
ते और भी बहुत ही अच्छे से समझ रहे होते हैं कि कुक को इस समय बहुत बुरा लग रहा है, पर वो उन्हें इग्नोर करते हैं और उनके फेस की तरफ बिना देखे वहाँ से वो दोनों मेंशन के बाहर आ जाते हैं और गाड़ी में बैठ के वो अपनी कंपनी की तरफ जाने लगते हैं। और ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के बाद जब वो अपनी कंपनी में पहुंचते हैं तो वो बेसमेंट में आ जाते हैं, जहाँ पे ते और वी ने जेहोप से कह के कुक के अंकल आंटी और उसकी नोना रोज को अभी तक कैप्चर करके रखा हुआ था, उन्हें हाइड करके रखा हुआ था और वो उन्हें बहुत ही बैडली पनिश कर रहे थे। ते और वी उनके पास आते हैं और स्मक करते हैं और उनकी तरफ देखने लगते हैं। ते बस उनकी तरफ देखते हुए स्मक करते बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पे रहे हुए इतने दिन हो गए, फिर भी तुम अपना माउथ खोलने के लिए बिल्कुल भी ओपन नहीं थे। अब तुम क्यों अपना माउथ खोल रहे हो जब तुम एकदम अपने लास्ट टाइम पर हो। तो ये सुनते ही उनकी आंटी और अंकल उनकी तरफ देखते हैं, जो कि पूरा ब्लड से उनका फेस कवर हो रखा है, और वो उनकी तरफ अपनी बहुत ही मुश्किल भरी आवाज़ में कहते हैं। वो बहुत ही स्लोली ब्रीथ ले रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हमें बस प्लीज़ यहाँ से जाने दो, हमें फ्री कर दो। तो ते और भी स्मक करते और कहते हैं कि पहले तुम हमें क्लियर बताओ कि तुम हमारे बेबी बॉय के साथ इतना ज़्यादा बुरा क्यों करते थे। तो ये सुनकर उसके अंकल आंटी एक डीप ब्रेथ लेते हैं और वो सब कुछ बता देते हैं कि कुक के नाम पे उनके पेरेंट्स ने सारी प्रॉपर्टी कर रखी थी, जिस वजह से हमें कुक को बस अपने पास रखना पड़ा, नहीं तो हम कुक को भी कब का मार देते जैसे हमने उसके पेरेंट्स को मारा। और कुक जैसे ही 20 ईयर्स का होता तो हम उससे उसकी सारी प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन करा लेते और सबको अपने नाम करा लेते। ये सुनकर ते और वी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता और वो अपनी रेड आइज से उनकी तरफ देखने लगता है और गुस्से में कहते तुम हमारे बेबी बॉय को हर्ट करना चाहते थे, वो इतना इनोसेंट है, उसने तुम लोगों के लिए कभी कुछ गलत नहीं करा, उसने हमेशा तुम लोग को हमसे सेव करा और तुम इतने ज़्यादा हमारे ब्यूटीफुल बॉय के लिए ऐसा सोचते हो। और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो उनसे बस चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हें अब जीने का कोई हक नहीं है। और ये कहकर वो उनकी तरफ देखने लगते हैं और अपने गार्ड को इशारा करते हैं उन्हें मारने के लिए। तो रोज़ उन पे चिल्लाते हुए कहती है कि तुम उस डम के लिए इतने ज़्यादा, उस स्टूपिड बॉय के लिए कैसे क्रेजी हो सकते हो, वो तो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल भी नहीं है। तो ते और भी गुस्से में उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वो तुम्हारी तरह चीप नहीं है और ना ही तुम्हारी तरह इतना ज़्यादा क्रूअल है, जिसने प्रेगनेंसी में हमारे बेबी बनी को ड्रग देने की कोशिश करी। और वो ये कहकर जेहोप की तरफ इशारा करते हैं। तो जेहोप तुरंत ही रोज़ के हेड पे अपने गन को पॉइंट कर देते हैं और वो स्मक करके बस उनकी तरफ ते और वी देख रहे होते हैं। वो बस एक किंग की तरह अपने चेयर पे बैठे होते हैं दोनों जने और वो बस अपने गार्ड्स को शूट करने का इशारा दे देते हैं। जेहोप तुरंत ही रोज़ के हेड पे शूट कर देते हैं। जब भी रोज़ की डेथ हो जाती है, ये देखते ही रोज़ के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं अपनी डॉटर के लिए। और वो बस रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कि हमारी डॉटर के साथ ये सब मत करो। और वो जब उनकी ब्लड से कवर बॉडी को देखते हैं, वो दोनों बिल्कुल टूट जाते हैं और वो गुस्से में बस ट्विंस पे शाउट करने लगते हैं, उन्हें अब्यूज़ करने लगते हैं। पर ट्विंस बस स्मक करते हुए उन्हें देख रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे लिए यही पनिशमेंट है, जैसे तुमने हमारे कुक के पेरेंट्स को छीना, उसकी लाइफ को हेल कर दिया, वैसे ही अब हमने तुम्हारी डॉटर को तुमसे छीन लिया और अब तुम हमेशा ऐसे ही अपनी डॉटर के लिए पेन फील करोगे। और वो ये कहते हैं, जेहोप को इशारा करते हैं और कहते हैं इन्हें फ्री कर दो। और वो बस उठ के वहाँ से चले जाते हैं अपने मेंशन आने के लिए। वो अपने बने के लिए बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे होते हैं कि कुक बहुत ज़्यादा उन्हें लेके टेंशन कर रहे होंगे और वो गुस्से में भी होंगे। ये सोचकर ते और भी थोड़े नर्वस भी होते हैं और वो बस बहुत ही फास्टली ड्राइव करते हैं। वो बहुत ही जल्दी जब अपने मेंशन में आ जाते हैं, वो जैसे ही डोर को ओपन करते हैं तो वो अपने हॉल रूम में देखते हैं कि कुक काउच पे अपने दोनों बेबीज़ को लेके बस वहीं पे ही काउच के हेडबोर्ड पे अपने सर को रखे हुए, अपने आइज़ को क्लोज करे हुए और उनके आर्म्स में उनके बेबी हैं जो कि पीसफुली सो रहे हैं। अपने बेबी को ऐसे देखकर दोनों को बहुत ज़्यादा हर्ट और टेंशन हो जाती है कि कुक को वो रूम में छोड़ के आए थे, तो कुक हॉल रूम में क्या कर रहे हैं। वो जैसे ही अपने बेबी
के पास आते हैं और उनके फेस की तरफ देखते हैं, जो कि सोते बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ते और वे तुरंत ही दोनों बेबीज़ को उनकी आर्म से लेने लगते। तभी कुक अपनी आइज़ को ओपन कर लेते हैं और उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, अभी आप लोग आ गए, मैं आप लोग का बहुत देर से वेट कर रहा हूँ। तो ते और वे उनकी तरफ देखते हुए अपनी बहुत ही एंग्री टोन में कहते हैं, कुक तुम बेडरूम से यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था ना बेडरूम में, और तुम यहाँ पे हॉल रूम में क्यों आए हुए हो और दोनों बेबी को लेके? तो कुक बहुत ही अपने स्वीट वॉइस में कहते हैं कि मैं बेडरूम में बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहा था और मैं आप लोग का वेट करना चाहता था, और आप कैसे मुझे छोड़ के जा सकते थे, हमारे बेबीज़ को छोड़ के जा सकते थे। इसलिए मैं दोनों बेबीज़ को लेके यहाँ पे आ गया और मैं आप लोग का बस आने का वेट करने लगा, और पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। सॉरी अभी मुझे नहीं सोना चाहिए था, मुझे आप लोग का वेट करना चाहिए था। अपने बेबी की बात सुनकर ते और भी उन्हें टाइटली हक कर लेते और कहते हैं कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। कुक तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम्हें नहीं जाना चाहिए, हमें इम्पोर्टेंट काम था, हमने बताया था ना, तुम्हें इतनी देर तक नहीं जागना चाहिए, और तुम दोनों बेबीज़ को ऐसे अकेले लेके बैठे हुए हो। सर्वेंट और मेड्स कहाँ हैं, गार्ड्स कहाँ हैं? और ये कहते हुए ते और भी इधर उधर देखने लगते हैं। तो कुक तुरंत ही उनसे कहते हैं कि प्लीज़ अभी आप गुस्सा मत कीजिए, और वो ये कहकर अपने पाउटी लिप्स को दिखाते हैं और उनकी तरफ अपनी आर्म्स को आगे कर देते हैं। ते और भी ये देख के स्माइल करते हैं और कहते हैं कि बेबी तुम आगे से ऐसा कुछ नहीं करोगे और तुम प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए था ना। और कुक उनसे बोलते हैं, तो आप जो इस वर्क के लिए गए थे क्या वो हो गया? तो ते और भी बस उनकी तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं और कहते हैं और वो कहते हैं चलो अब तुम्हें बेडरूम में चल के रेस्ट करना चाहिए और तुम पीसफुली अब सोओगे। और वो ये कहकर कुक के हैंड से बेबीज़ को लेते हुए और कुक की विस्ट के अराउंड दोनों अपने एक एक हैंड को ग्रैब करते हैं और उन्हें लेके बेडरूम में आ जाते हैं, और वो कुक को बेड पे बहुत ही आराम से लिटा देते हैं, और वो खुद उनके साइड में अपने बेबीज़ को लेके बैठे हुए होते हैं और उनसे बातें कर रहे होते हैं। कुक बस उनकी तरफ देख रहे होते हैं जो उनका इतना ज़्यादा केयर करते हैं और उनके बेबीज़ का भी इतना ज़्यादा केयर और लव करते हैं, जिसे देखकर कुक बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ते और भी बस कुक के फेस की तरफ देखते हैं और कहते हैं, बेबी तुम ऐसे क्या देख रहे हो? तो कुक स्माइल करते हुए कहते हैं कि अभी मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ जो आप दोनों मेरी लाइफ में हैं। और वो ये कहकर स्माइल करते हैं और कहते हैं, थैंक यू, आप दोनों की वजह से मुझे इतने क्यूट बेबी हुए जो कि बिल्कुल आपकी तरह है। तो ते और भी स्माइल करते और कहते हैं, नहीं हमारे बेबी बिल्कुल तुम्हारी तरह है कुक, क्यूट, ब्यूटीफुल और इनोसेंट। और वो ये कहकर कुक के दोनों जने चिक्स पे किस करते हैं और कहते हैं कि अब तुम बस रेस्ट करो। तो कुक उनकी तरफ पाउट करते और कहते हैं कि मुझे आप लोग के साथ रहना है और मुझे अभी आप लोग के साथ बहुत सारा प्यार करना है। कुक की इतनी स्वीट और नॉटी बात सुनकर ते और भी काफ़ी ज़्यादा हार्ट फील करने लगते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड्स।